पुरी में निवास करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ हर 14 से 19 साल मृत्यु में समाकर पुनर्जन्म लेते हैं। छोटी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र भी इसी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसे कहा जाता है नव कलेबर। नव का अर्थ नया, कलेबर का अर्थ शरीर। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को एक विशिष्ट अवधि के बाद नए मूर्तियों से बदला जाता है और ब्रह्म परिवर्तन किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ भी पुराने मूर्ति से निकलकर नए मूर्ति में समा जाते हैं। पिछले 400 सालों से यह परंपरा विधि पूर्वक चलता आ रहा है। परंपराओं के अनुसार जिस वर्ष जोड़ा आषाढ़ का महीना आता है, उसी वर्ष यह परंपरा मनाया जाता है। आमतौर पर जोड़ा आषाढ़ हर 8 साल, 11 साल या 19 साल में एक बार आता है। 2015 का नवकलेबर 19 साल के अंतराल के बाद हुआ था और अगला नवकलेबर वर्ष 2034 में होने जा रहा है। इसमें एक खास तरह के नीम के पेड़ को खोजा जाता है, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। दारू की पहचान होने के समय किसी भी साधारण नीम के पेड़ को जगन्नाथ के दारू ब्रह्म के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इंद्र नीलमणि पोथी में दारू की पहचान के बारे में विस्तार में बताया गया है। जगन्नाथ का दारू ब्रह्म होने के लिए उस नीम के पेड़ में करीब 14 लक्षण होने आवश्यक हैं, जैसे कि उस नीम के पेड़ का रंग क्रमशः काला या गहरे लाल रंग का होना चाहिए। दारू सीधी और दारू की ऊंचाई 7 हाथ से 12 हाथ होनी चाहिए। उस पेड़ से करीब 4 शाखाएं निकली होंगी। उस पेड़ के पास में नदी, तालाब या 3 रास्तों का मिलन हुआ होगा, या फिर 3 पहाड़ उस पेड़ से घिरी होनी चाहिए। उस पेड़ के पास में स्मशान होने चाहिए, पास में शिव मंदिर होने चाहिए। पेड़ की शाखाओं में कोई भी पंछी घोंसला नहीं बनाए होंगे, या फिर उस पेड़ में कोई भी लता वृक्ष नहीं लिपटे होंगे। आंधी, तूफान या बिजली की झटकों से वृक्ष का कोई भी शाखा जैसे क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। वृक्ष के नीचे ऊई का पहाड़ होना चाहिए और सांप पहरा देने चाहिए। उस पेड़ में शंख, चक्र, गदा और पद्म चिन्ह होने चाहिए। उस वृक्ष के पास बहाड़ा, सहाड़ा और बेल के पेड़ होने चाहिए और वृक्ष के पास मठ, मंदिर या आश्रम होने चाहिए। यदि ये सारे लक्षण किसी नीम के पेड़ में पाया जाता है, तब वो नीम का पेड़ जगन्नाथ के दारू ब्रह्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऐसे नीम के पेड़ों की पहचान करना और उन्हें लाना किसी भी तरह से आसान काम नहीं है। इसलिए एक स्वतंत्र खोजी दल बनाया जाता है, जिसमें दैतापतीस के लगभग 50 से अधिक सेवायत शामिल होते हैं। दैतापति मतलब उस समय के सबर सरदार विश्ववासु के वंशज हैं। इन पेड़ों को खोजने के बाद पहले इनकी पूजा करी जाती है और बाद में इसे काट कर पुरी भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसे विधि पूर्वक मूर्ति निर्माण किया जाता है। मूर्ति निर्माण होने के बाद ब्रह्म परिवर्तन किया जाता है। वैसे तो नवकलेबर अनुष्ठान कब शुरू हुआ था, इसके उत्पत्ति का सही वर्ष ज्ञात नहीं है, लेकिन कई बार यह दावा किया जाता है कि 8वीं शताब्दी में रक्तबाहु नाम का एक विदेशी आक्रमणकारी ने पुरी पर हमला किया था। वो समुद्र मार्ग से पहुंचा और पुरी के तत्कालीन राजा सुफन देव को युद्ध में हराया। इसी बीच राजा अपने सहयोगियों के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों के साथ पुरी से भाग निकले। फिर वे सोनपुर पहुंचे और सोनपुर गोपाड़ी नामक एक गुफा में मूर्तियों को दफना दिया। 144 वर्षों के बाद सोमवंशी राजवंश के यजाति केसरी नाम के एक राजा ने मूर्तियों को पुनर्प्राप्त किया, लेकिन इतने लंबे समय से मूर्तियां मिट्टी के नीचे रहने के कारण मूर्तियां खराब हो चुकी थी। इसलिए वे सिर्फ अपने साथ ब्रह्म पदार्थ को निकालकर पुरी ले गए थे। वहां पर नई मूर्ति बनाया गया और ब्रह्म परिवर्तन किया गया। उसी दिन से पुरी में नवकलेबर मनाया जाता है। खैर, मूर्ति निर्माण होने के बाद एक विशेष रात्रि में ओडिशा सरकार पुरी में अंधकार का घोषणा करते हैं और कुछ खास पुजारी हाथों में लाल कपड़ा और आंखों में लाल कपड़ा बांधकर
पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमयी चीज को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं और उस रहस्यमयी चीज को कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होता है, उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के शरीर में होता है ब्रह्म या परमात्मा। नवकलेबरों में ब्रह्म पदार्थ सबसे अधिक चर्चा का विषय है, फिर भी इसकी पहचान अभी भी रहस्य में डूबी हुई है। मुख्यतः द्वैतापति के घर में मौजूद एक प्राचीन पोथी में ब्रह्म पदार्थ से जुड़ी सभी जानकारी होने का दावा किया जाता है। इन दैतापति सेवकों के कई पीढ़ियों ने दृढ़ता से ब्रह्म पदार्थ की पहचान को गुप्त रखते आए हैं, इसलिए ये आम जन के लिए प्रकाश योग्य नहीं है। परंतु ब्रह्म पदार्थ की पहचान के संबंधों में कई सिद्धांत हैं, जैसे कि कई लोग ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का नश्वर अवशेष मानते हैं। ये विश्वास आदि कवि सारला दास द्वारा लिखित ओडिया महाभारत के एक प्रसंग में निहित है और कुछ पश्चिमी शोधकर्ताओं ने भी इस सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। इस मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब पांडवों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस समय श्री कृष्ण का नाभि आग में जला नहीं था, इसलिए पांडवों ने उस नाभि को समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा था, जिसे फिर ब्रह्म पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यह मान्यता पूरी तरह से पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कुछ अन्य लोग दावा करते हैं कि ब्रह्म पदार्थ गौतम बुद्ध का दांत हो सकता है। बौद्ध इतिहास के अनुसार बुद्ध का एक दांत उनके अंतिम संस्कार के चिता से एकत्र किया गया था। यह दांत कलिंग पहुंचा था, जहां दंतपुरा नामक नगर में इसकी पूजा की जाती थी। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि इस दांत की पूजा अब श्रीलंका के कैंडी शहर के दंत मंदिर में की जा रही है। इस दांत के कारण कलिंग को कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था, जिसमें राजा गोहासिव युद्ध में मारे गए थे। ये देखते हुए उनके दामाद और बेटी हेमामाला बुद्ध के दांत के साथ श्रीलंका भागने में सफल रहे थे, तो ये दांत ब्रह्म पदार्थ नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि श्री जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर ब्रह्म पदार्थ शालिग्राम और सोने के प्लेट पर बना एक श्री गोपाल यंत्र है। श्री बलभद्र के मूर्ति में शैव यंत्र के साथ ब्रह्म पदार्थ के रूप में स्वर्ण शिवलिंग है। देवी सुभद्रा में मुख्य सामग्री सोने के प्लेट पर बना एक भुवनेश्वरी यंत्र है और श्री सुदर्शन का ब्रह्म पदार्थ एक शालिग्राम और श्री नरसिंह यंत्र है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये किसी प्रकार का तांत्रिक शक्ति या पौरालौकिक शक्ति हो सकता है। इनमें से किसी भी धारणा को सही साबित करने के लिए अत्यधिक सबूत नहीं है, लेकिन यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि यह बहुत ही मूल्यवान और रहस्यमयी चीज हो सकता है, क्योंकि जिसको हासिल करने के लिए आज तक पूरी श्री मंदिर पर 18 बार हमला हो चुका है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इन सब के बाद भी जगन्नाथ मंदिर निरंतर बढ़ता रहा है। वो एक आकार से दूसरे आकार में बदल जाते हैं और जिंदा रहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।